अब नेक्स्ट पार्ट 15p(n) इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 14.13.12.11। इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसमें सबसे पहले ये 15p(n) इसका फार्मूला होता है कि ये 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस n फैक्टोरियल, यानी कि परमिटेशन का फार्मूला ओपन किया। दूसरी साइड पे ये 15 से लेके 11 तक सारे मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे ये 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस n फैक्टोरियल ये एज इट इज़ लिख लिया। दूसरी साइड पे भी फैक्टोरियल बनाने के लिए, ताकि हम दोनों साइडों को किसी तरह से कंपेयर कर सकें, तो इसमें देखा जाए तो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं बना हुआ। तो इसको अगर फैक्टोरियल बनाना है तो फैक्टोरियल का एंड तो हमेशा 1 पे होता है, यानी कि इसमें है 15, 14, 13, 12, 11, लेकिन 10 से लेके 1 तक वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे मैंने 10 से लेके 1 तक वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, नीचे डिवाइड कर ली। तो यहाँ पे मैंने 10 से लेके 1 तक वैल्यू नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट 10 का फैक्टोरियल लिख दिया है, क्योंकि उसी में वो सारे नंबर आ जाते हैं 10, 9, 8, 7 अप टू सो ऑन 1। उन्हीं को मल्टीप्लाई भी कर लिया, उसी के साथ डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद ये लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखी। राइट हैंड साइड में सबसे छोटा नंबर इधर 10 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, उसके बाद 11 बड़ा नंबर है, 12, 13, 14, 15। तो जब हम इस सारे का फैक्टोरियल बनाएंगे तो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल ये बनेगा, जो कि 15 का फैक्टोरियल है, और नीचे 10 का फैक्टोरियल आ गया। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो 15 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस n फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इसके बाद ये इस साइड पे 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे लेके गए तो वो डिवाइड हो गया। इसके बाद नीचे भी 15 फैक्टोरियल आ गया, ऊपर भी 15 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और बाद में वैल्यू आ गई 10 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 15 माइनस n का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड पे फैक्टोरियल फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैंसिल किया, तो उसके बाद आ गया 10 इज़ इक्वल टू 15 माइनस n। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n को हम दूसरी साइड पे ले गए, ये माइनस का n लिखा हुआ था, इस साइड पे आ गया ये प्लस का n आ गया, इज़ इक्वल टू 15 और 10 ये दोनों नंबर हैं, इनको एक साथ अटैच किया तो यहाँ पे 15 माइनस 10 बन गया, जिससे n की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर यूजिंग ऑल लेटर्स। कि यहाँ पे आपके पास कुछ लेटर्स गिवन है, जैसे कि ये पाइथन एक वर्ड है, इससे कहा जा रहा है कि और कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर आप सारे लेटर्स को यूज़ करें। जैसे कि ये पाइथन में हमें पता है कि पी है, वाई है, टी है, एच, ओ और एन। इट मीन्स कि आप पी को किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, पहले नंबर पे जैसे लिखा हुआ आप दूसरे नंबर पे भी लिख लें, तीसरे पे भी लिख लें। टोटल आपने वर्ड बताने हैं कि कितने बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस वर्ड का कोई मीनिंग बनता है या नहीं बनता, लेकिन टोटल हमने वर्ड बताने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखा जाए तो टोटल पाइथन में लेटर जो हैं वो 6 हैं, जैसे PYTHON, ये टोटल 6 बन रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि यूजिंग ऑल लेटर्स, क्या आपने सारे लेटर्स को चूज़ करना है, तो चूज़ लेटर्स भी 6 के इक्वल आ गए। और क्योंकि हमें यहाँ पे हाउ मैनी वर्ड्स का कहा गया कि कितने वर्ड्स बनेंगे, तो हम लिखेंगे कि टोटल वर्ड इज़ इक्वल टू, क्योंकि n की वैल्यू भी 6 है, r की वैल्यू भी 6 है, तो ये आ गया 6p6। और उसके बाद परम्यूटेशन का फार्मूला अप्लाई किया कि 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6। तो यहाँ पे ऊपर 6 का फैक्टोरियल है, उसको ओपन किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू सो ऑन 1 तक इसको लिख लिया, और नीचे 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद जब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और उन सबको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 720, और नीचे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 720 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 720 आ जाएगा। तो पाइथन जो वर्ड था उससे टोटल वर्ड जो बन सकते हैं वो 720 हैं। इसी तरह नेक्स्ट है नेटवर्क।
इससे कितने टोटल वर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल लेटर्स को काउंट करें तो NETWORK ये टोटल 7 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे N की वैल्यू 7 आ गई। चूज़ लेटर्स भी हमने 7 ही करने हैं क्योंकि क्वेश्चन में था कि ऑल लेटर्स को चूज़ करें। तो टोटल वर्ड बनेंगे 7P7 और ऊपर आ गया 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल ओपन किया और नीचे 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है और ये टोटल इसका आंसर 5040 आ गया। अब नेक्स्ट वन इसका थर्ड पार्ट कि कंप्यूटर जो है इसका बताने के कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने खुद करना है। वैसे इसमें COMPUTER टोटल लेटर्स जो हैं वो 8 बन रहे हैं। इसी तरह R की वैल्यू और N की वैल्यू 8 होगी और फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। यानी कि टोटल सिग्नल्स हमने बताने हैं कि अगर 6 डिफरेंट फ्लैग्स हों और उसमें से टोटल फ्लैग्स यहाँ पे देखा जाए तो कितने कहा गए 6। ठीक है, अगर 6 फ्लैग्स टोटल हैं और उसमें से यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम और 2 फ्लैग्स जो हैं वो आप एक वक्त में चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज़ फ्लैग्स जो हैं वो उसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी कि R की वैल्यू इसमें 2 है। हमें पूछा गया हाउ मैनी सिग्नल्स, कि सिग्नल बताएं कितने होंगे। तो टोटल सिग्नल इज़ इक्वल टू N की वैल्यू 6 थी, R की वैल्यू 2 है, तो ये 6P2 और इस पे परम्यूटेशन का फार्मूला ओपन किया 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इस तरह 6 के फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये 6 से लेके 1 तक नंबर्स लिख लिए जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे 6 में से 2 माइनस हो रहा है जो कि 4 फैक्टोरियल आएगा और इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 आ जाएगा। इस तरह 4 से लेके ये 1 तक ऊपर भी नंबर सेम है, नीचे भी ये कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 5 मल्टीप्लाई बाई 6 जो कि 30 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ।